नमस्कार। वमन कर्म की यदि हम बात करें तो बसंत ऋतु में किया गया वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो शारीरिक दोष कफ का प्रकोप काल होता है वो बसंत ऋतु में ही होता है। अर्थात बसंत ऋतु में कफ की बीमारियां ही सर्वाधिक होती है। तो यदि बसंत ऋतु में हम बढ़े हुए कफ को वमन द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं और शरीर का शोधन और शुद्धिकरण करवाते हैं, जिसको कि हम भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन लोग आजकल प्रायः बोलते हैं। तो बसंत ऋतु में किया गया वमन कर्म उस तरीके से है जैसे कि शत्रु को उसके घर में घुस के मारना। वमन कर्म के द्वारा मुख्यतः कफ दोष वाली बीमारियां, जिनमें मोटापा, थायराइड, शुगर, एसिडिटी, क्रोनिक राइनाइटिस, साइनस की समस्या, टॉन्सिल की समस्या, जिला जुकाम, सेक्सुअल वीकनेस, सभी त्वचा के रोग, जिनमें मुख्यतः सोराइसिस, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग, क्रोनिक एसिडिटी, खर्राटे, स्नोरिंग, गठाने शरीर में किसी भी हिस्से में, नाक के अंदर गठान हो जाती है, नेजल पॉलिप, एडिनॉइड्स और आलसीपन, इरिटेशन, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जिनको कि हम वमन कर्म के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों का वमन कर्म हुआ है उनको भी बहुत अच्छे फायदे प्राप्त हुए हैं। हाँ सर, क्या समस्या थी आपको? मुझे एडिनोइड्स से गले में घटान होती थी और मुझे खांसी, सर्दी, जुकाम और रात में घुटता था कि मैं ना बहुत परेशानी थी, मैं सो नहीं पाता था और बहुत छींक आती थी। और फिर क्या किया? मुझे पंचकर्म की थेरेपीज की, वमन कर्म, विद्ध कर्म, नश्य कर्म, इन थेरेपीज से मैं ठीक हो चुका हूँ। थैंक यू अथर्व आयुर्वेद। मेरा नाम दीपिका कल्लू है। अगस्त 2024 में मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था और मेरा पीपी 350 था और HbA1c मेरा 11.7 था। मेरा फास्टिंग शुगर 265 था। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे आपका डॉक्टर पाटीदार जी का नाम सजेस्ट किया, तो हमने इनको दिखाया, तो इन्होंने हमें वमन कर्म की सलाह दी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब मेरी शुगर काफ़ी कम हो गई है। मेरा फास्टिंग का 114 आया और पीपी पे मेरा 114 ही निकला है। और ये कंटिन्यू मेंटेन है? हाँ, ये अभी तक मेंटेन है। अच्छा, जो थेरेपी आपने बोली के वमन कर्म हमने किया था वो इजी प्रोसीजर था? अच्छे से? बहुत इजी है। या टफ लगा था वो प्रोसीजर आपको? कोई परेशानी नहीं थी उसमें, बहुत इजी प्रोसेस है एकदम। आप सभी के उज्जवल स्वास्थ्य की कामना के साथ जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।